नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आरआरबी एएलपी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ ऐसे टाइप के प्रश्न है जो आपके हर एक शिफ्टों में आरआरबी एएलपी के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, जिनका भी 28-29 नवंबर को आरआरबी एएलपी का एग्जामिनेशन है या आरपीएफ एसआई का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का आज हमारा दूसरा क्लास है, जो पहला क्लास और दूसरा क्लास दोनों को अगर आप कंप्लीट देख लेते तो इसी टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में नहीं देखने को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्लास है। पहले क्लास जो अभी तक पहला क्लास नहीं देखिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाकर देख सकते हो उन सारे प्रश्नों को। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 में बेचा। 4% का हानि पर बेचा मतलब कितने पे बेचा, मान लेते उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 यूनिट। 4% की हानि मतलब 96 यूनिट। 96 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 960, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 10 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1000। ठीक है, यानी पहले वाले का पता चल गया 1000। वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर बेचा, तो मान लेते स्वेटर का भी सीपीए 100 यूनिट 20% लाभ पर बेचा, यानी 120 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 840 रुपया। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चलेगा 7, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 100 गुना 7 मतलब 700 रुपया उस कमीज का सीपी है, और 1000 रुपया उस 700 रुपया स्वेटर का सीपी है और कमीज का सीपी 1000 है। तो पूछ रहा उसका शुद्ध लाभ या हानि। तो टोटल खरीदा कितने में, 1000 रुपया में कमीज खरीद रहा है और 700 रुपया में स्वेटर खरीद रहा है, मतलब दोनों के लिए उसने पूंजी इन्वेस्ट किया 1700। अब बेचा कितना में, 960 प्लस 840 मतलब 0 6 4 10 9 9 18, मतलब 1700 का सामान को 1800 में बेचा, तो प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपये का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 12.5% लाभ पर 2250 रुपये में बेचा गया। तो मान लेते किसी वस्तु का सीपीए 100 यूनिट, इसको 112.5% लाभ पर बेचा। 112.5% लाभ पर बेचना मतलब 112.5, 112.5 का ही वैल्यू दे रखा है 2250 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से डेसिमल ये 112.5 इस 2225 को, सबसे पहले 112.5 इस 225 को 2 बार में काटेगा, यानी 20 बार में काटा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20। ठीक है, तो पूछ रहा आपसे यहाँ पर, ये नहीं पूछा है कि क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य हो जाता है 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 100 यूनिट का वैल्यू होगा 100 गुना 20 मतलब 2000 रुपया। ठीक है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। आपसे पूछा गया है 12.5% लाभ कमाना, 1 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 12.5 गुना 20 करेंगे तो 125 गुना 2 मतलब 250 रुपया इसका उत्तर हो जाएगा, यानी 250 रुपये का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपये में खरीदा तथा उसे क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा, उस पर 125 रुपये का कर अदा किया, तो रुपये में इसका लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, एक वस्तु को 2500 रुपये में खरीदा, ठीक है, और 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा, मतलब 25% का प्रॉफिट कमाया। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, मतलब 4 पर 1 का प्रॉफिट कमाया, यानी बेचा कितने पर, 5/4 पे। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए, 2500 का 25% होता है 625, तो 2500 गुना 5/4 करेंगे तो 2500 में 625 जोड़ेंगे तो 3125 रुपया में बेचा, मतलब ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा 3125, मतलब 25 रुपये में खरीदा 3125 में बेचा, लेकिन 125 का कर भी अदा कर रहा है, यानी 2500 प्लस 125 मतलब कॉस्ट कितना पड़ रहा है 2625 रुपया, और बेच कितने में रहा है 3125 रुपया में, तो प्रॉफिट कितना होगा 3125 माइनस 2625 मतलब 500 रुपये का प्रॉफिट होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, और लाभ 25% है। तो मान लेते हैं कि किसी वस्तु का सीपी 100 यूनिट है, इसको 25% लाभ पर बेचे, तो बेचे कितना 125 पर। अब एक्स वस्तु का क्रय मूल्य, एक्स वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100, तो 100 एक्स वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, एक्स गुना 100। ये कह रहा है ये वाई वस्तु का, वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य इसका दे रखा है 125, तो ये 25 चौक 100
25 25 125। आपसे पूछ रहा है x/y, तो ये y इक्वल के इधर आएगा, तो x/y यहाँ से पता चल जाएगा 5/4। 5/4 मतलब ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप के, उस टाइप के नहीं है। किसी वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात। मान लेते हैं कि एक वस्तु का, देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक वस्तु को 4% तथा 10% का लाभ पर बेचा, मतलब एक वस्तु को 104 पे बेचा और एक वस्तु को 110 पर बेचा, तो इसके विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। बस कुछ नहीं करना है, काट देना है। अगर ये 4 से काटेंगे, ये 4 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 52 बार में, और ये 2 से कटेगा 55 बार में, यानी उनके विक्रय मूल्य का अनुपात है 52:55। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। इसका कोई यूज नहीं, इसका कोई यूज नहीं। ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई यूज नहीं कीजिएगा, फिर भी आंसर आ जाएगा। यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो मान लेते किसी वस्तु का सीपी 100 यूनिट है, 15% हानि पर बेचा, तो बेचा कितने पे? 85 यूनिट पे। पूछ रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो यही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। ये कटेगा 5 से 20 बार में, ये कटेगा 5 से 17 बार में, उनका अनुपात हो जाएगा 20:17। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वस्तु है जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है। एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है और कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ। तो देखिए, एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य, दो वस्तु है जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, मतलब 2500 रुपया में एक वस्तु ए खरीदा और 2500 रुपया में एक वस्तु और खरीदा बी। अब पहले को 5% लाभ पर बेचा, तो 2500 का 5% लाभ पर बेचा, कुल मिलाकर उसको 20% का लाभ हुआ, तो दूसरी वस्तु की बिक्री पे प्रतिशत लाभ, तो 2500 का 5% मतलब 125 रुपया लाभ कमाया। दूसरा वाला 2500 रुपया पे पता नहीं कितना लाभ कमाया, ठीक है, गुना x% बराबर उसको टोटल लाभ 20% हुआ। सामान पर पूंजी कितना लगाया? तो 2500 का 2 आइटम खरीदा, मतलब 5000 पर 20% का लाभ हुआ, तो 5000 का 20% होता है आपका 1000 रुपया। ये 00 से ये 00 कट गया, ये 125 1000 की तरफ जाकर माइनस होगा, तो 1000 माइनस 125 आपका होता 875। ये 875 हो गया, ये 875 हो गया 25x का वैल्यू, यानी यहाँ से 25x का वैल्यू आपका हो गया 875। तो यहाँ से x निकल के आएगा, तो 25 या 75 12, 25 25 125, मतलब दूसरा वस्तु पर जो उसने प्रॉफिट लिया होगा 35% का प्रॉफिट लिया होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। देखिए, यहाँ पर जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न लिए गए, ये 2 पार्ट में इस वीडियो को लाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपके प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगर थोड़ा घुमाया भी जाएगा तो पैटर्न यही रहेगा। एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 रुपये में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ, दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि हुई, तो लाभ या हानि का कुल प्रतिशत निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करते, x + y + xy/100 लगा देंगे, ठीक है। तो पहले पे 10% का लाभ हुआ, दूसरे पे 10% का हानि हुआ, -10 × 10 मतलब 100/100। तो यहाँ से 100 से 100 कटेगा, ये कट गया, तो मतलब -1%। -1% बता रहा है कि 1% का हानि हुआ, 1% का हानि हुआ, 1% का हानि। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% का छूट देने के उपरांत भी उसे 8% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिससे उसकी लागत 500 पड़ती है। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है CP/MP। CP/MP ये बराबर होता है 100 - % डिस्काउंट बटे 100 % प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखिए, लागत मूल्य 500 दे रखा है, तो CP 500 है, MP आपको निकालना है, ठीक है, बराबर 100 - % डिस्काउंट, यानी 20% का डिस्काउंट दिया, तो 100 - 20%, तो 100 - 20 मतलब 80%, बटे 100 + % प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है 8% का, मतलब 100 + 8 कितना हो जाएगा? 108। ये 0 से 0 कटा, ठीक है, ये 4 से 2 बार में, ये 4 दूनी 8 27 बार में, ये 2 इस
50 को काटेगा 25 बार में, तो यहाँ से MP बराबर हो जाएगा 27 गुना 25। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो MP इंटू 1 MP हो जाएगा, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 गुना 27। अब 25 को 27 से गुना करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस 50 मतलब 675 रुपया उस वस्तु का MP होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो कंसेप्ट बताया, इस कंसेप्ट से मुझे लगता है कि हर एक शिफ्टों में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे का, चाहे SSC का एग्जाम हो, हर जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि लाभ 25% है। लाभ 25% मतलब 100 का सामान को कितनी पर बेचना, 125 पर। अब देखिए 120 पेनों का क्रय मूल्य, एक पेन का क्रय मूल्य 100, तो 120 पेन का क्रय मूल्य क्या हुआ, 120 गुना 100 कर रहा है। एक्स पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो एक पेन का विक्रय मूल्य 125, तो एक्स पेन का विक्रय मूल्य होगा x गुना 125, जो आपस में बराबर है। काटेंगे तो ये 25 से 4 बार में कटेगा, ये 25 से 5 बार में कटेगा, ये 5 इस 120 को काटेगा 24 बार में, तो इधर फाइनली आपका हो गया 24 गुना 4 ऊपर में, और इधर x हो गया, तो x बराबर 24 गुना 4 मतलब 96, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट क्या होता है। तो मान लेते किसी वस्तु का, ठीक है, MP 100 है, उस पर 10% का छूट दिया, तो 10% का छूट दिया तो बेचा कितने पर, 90% में, तो पहला हो गया। अब ये जो निकलेगा उस पर 15% का छूट दिया, 15% का छूट दिया मतलब बेचा कितने पर, तो 100 माइनस 15 मतलब 85% पे। अब जो निकल के आ रहा उस पर 20% का छूट दिया, 20% का छूट दिया मतलब बेचा कितने पर, 80% पे, डिवाइडेड बाय 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कटा, एक जीरो इस जीरो को काटेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, ये 5 से कटेगा 17 बार में, ये 5 से कटेगा 20 बार में, ठीक है। यहाँ 4 से कटा 8 2 बार में, यहाँ 4 से कटा 20 5 बार में। ऊपर करेंगे 17 नमा 153, 153 गुना 2, तो 153 गुना 2 मतलब 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 का 2 और 1 3 मतलब 306/5 आएगा। 306/5 को काटेंगे तो 5 छक 30, 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10 मतलब 100 का सामान को, मतलब 100 MP था तो उसको अगर 3 सक्सेसिव छूट दिया तो उसको बेचा कितना, 61.2 में बेचा। तो पूछ रहा है एकल छूट बताइए, तो 100 का सामान पर 61.2% का छूट दिया, तो छूट कितने का दिया, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 6 गया 3, मतलब 38.8% का छूट दिया। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक बात समझ में आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2850 है, इस पर दी जाने वाली छूट 21% है, तो इसका विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए 2850 रुपये किसी वस्तु का अंकित मूल्य, इस पर 21% का छूट दिया, तो खरीदा कितना पर, बेचा कितने पर, तो 100 में 21% का छूट दिया तो बेचा उसको 79% पे। कितने पे बेचा, 79% पे, डिवाइडेड बाय 100। यही आपका निकलेगा SP, यही आपका निकलेगा SP। कैलकुलेशन करना है, जो भी निकल के आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। ये डाटा है, कैलकुलेटिव है, थोड़ा कर लीजिएगा, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। ये 5 से 2 बार में कटेगा, ये 25 25 3 5 7 35, ठीक है। 57 बार में कटेगा, तो 57 इंटू 79/2, 57 इंटू 79/2, जो भी कैलकुलेशन कीजिएगा आंसर निकल कर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। देखिए 10% का छूट घोषित करने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना पड़ेगा। तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया, CP/MP बराबर 100 माइनस % डिस्काउंट बटे 100 प्लस % प्रॉफिट, ठीक है। बस फॉर्मूला लगा दीजिए, CP कितना है 360, MP आपको निकालना है, ये बराबर होगा 100 माइनस % डिस्काउंट, यानी 100 माइनस 10%, 100 में से 10% गया 90, डिवाइडेड बाय 100 प्लस % प्रॉफिट, यानी 100 प्लस 25 मतलब 125। ये 90 इस 360 को काटेगा 4 बार में, तो MP बराबर हो जाएगा 125 गुना 4, MP बराबर हो जाएगा 125 गुना 4, 125 गुना 4 मतलब 500, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 है, इसके मूल्य में 20% की छूट दी, फिर इसे 10% बढ़ाया गया, तो इसका नया मूल्य बताइए। तो देखिए 9,000 किसी वस्तु का टीवी सेट का मूल्य था, उसमें 20% का छूट दिया, तो बेचना चाहा था 80%, लेकिन 80% में फिर वो 10% बढ़ा दिया, मतलब उसको बेचा कितना पर 110% में, यानी 110/100। डबल जीरो से डबल जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पर हो गया 9 × 8 = 72, 72 गुना 110, 72 गुना 110 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 2 9 7 6920 रुपया उसका नया मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपये में बेची गई, यदि छूट 15% होता तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देख लेते, मान लेते कि किसी वस्तु का, एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपये में बेची गई तो मान लेते 100 रुपया MP है, 10% का छूट दिया मतलब 90 यूनिट, अब बेचा कितना 3600 में, तो 90 यूनिट का वैल्यू 3600, तो एक यूनिट का वैल्यू होगा 9 चौक 36 मतलब 40, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4000। ठीक है, बोल रहा है यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य। अब कह रहा है MP पता चल गया आपका 4000, अब इस 4000 पे कह रहा है 15% का छूट दे रहा है, तब SP क्या होगा, तो 15% का छूट देना मतलब 85% लेना, तो 85/100, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 5 चौक 20 का 0, बाकी 2 8 चौक 32, 33 34, मतलब 3400 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट पर 20% लाभ पर 600 रुपये में विक्रय किया गया, यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं किसी वस्तु का CP है 100 यूनिट, किसी वस्तु का CP माने, इसको क्या माने CP, 20% लाभ पर बेचा मतलब 120 पर बेचा, और 120 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ दे रखा है 600 रुपया, तो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 12×5 = 60 मतलब 5 रुपया। CP माने 100 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 5 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 500, मतलब CP पता चल गया आपका 500 रुपया। ठीक है, अब पूछ रहा है यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता, यानी देखिए ये CP 500 है और अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट पर 20% लाभ प्राप्त हुआ, तो यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता, तो अंकित मूल्य यहाँ से निकालेंगे, तो अंकित मूल्य क्या होता है CP/MP, ये बराबर होगा 100 - % डिस्काउंट, तो 100 - % डिस्काउंट मतलब 60 बटे 100 - % डिस्काउंट, तो 100 - 40 मतलब 60 बटे 100 + % प्रॉफिट, यानी 100 + 20 मतलब 120। ये 60 इस 120 को काटेगा दो बार में, ये 2 500 की तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से MP पता चल गया 1000, MP पता चल गया 1000। अब अच्छे से समझिएगा, CP 500 था और MP हो गया आपका 1000, यानी अब कह रहा है ना अंकित कीमत पर बेच रहा है, मतलब जो पहले जो मार्क प्राइस पे वो डिस्काउंट दे रहा था वो डिस्काउंट देना बंद कर दिया, अब वो डायरेक्ट 500 का सामान को 1000 पे बेचा, तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो 500 का सामान 1000 पे बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ 500 का, CP कितना है 500 गुना 100, तो 500 से 500 कट जाएगा, आंसर निकल के आएगा 100%, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न थे ना वो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, जिनका रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो ALP हो, टेक्नीशियन हो, RPF SI हो या NTPC का एग्जामिनेशन हो, उनके लिए यह बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग 2 वीडियो ही मिला के लाया, जो पार्ट 1 नहीं देखे वो जाकर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट देखिएगा, 100% चांस है कि 100 में से 90 क्वेश्चन जरूर प्रॉफिट एंड लॉस के, इसमें से 10 में से, अगर 10 में से बात करेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन इसी प्रॉफिट एंड लॉस के। यहाँ पर लगभग जो मैंने लगभग 35 क्वेश्चन लिया है पार्ट 1 पार्ट 2 में, टोटल मिला के लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसी तरीके का मैंने एक अलजेब्रा का भी वीडियो डाला है और एक ट्रिगोनोमेट्री का भी वीडियो डाला, जो नहीं देखे वो जाकर देख लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा।